दोस्तों, आज हम एक ऐसे सपने पर बात करेंगे जो हम सब देखते हैं, भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनते हुए देखना। अक्सर जब हम सुपर पावर शब्द सुनते हैं, तो हमारा दिमाग बड़ी-बड़ी मिसाइल्स, आसमान छूती जीडीपी नंबर्स या चांद्रयान जैसी शानदार सफलताओं की तरफ दौड़ता है। और हमें लगता है कि यह काम तो सिर्फ सरकार, पॉलिसी मेकर्स या बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स का है। हमारा इसमें क्या रोल है? लेकिन जरा ठहरिए, यह इंडिया आखिर है कौन? ये आप हैं, मैं हूं और हम जैसे 140 करोड़ लोग हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी देश रातों रात सुपर पावर नहीं बनता। वह बनता है अपने नागरिकों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से। अगर भारत को अगली बड़ी वैश्विक शक्ति बनना है, तो हमें पहले सुपर सिटीजन्स बनना होगा। इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी सिविक सेंस से होती है। सोचिए, अगर हम लाल बत्ती पर रुकना सीख जाएं, भले ही कोई ट्रैफिक पुलिस न देख रही हो, या अगर हम अपनी चॉकलेट का रैपर सड़क पर फेंकने के बजाय जेब में रख लें जब तक कि डस्टबिन न मिल जाए, तो यह एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी की नींव रखता है। और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका डिसिप्लिन ही है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जो किसी भी सुपर पावर का इंजन होती है। हम अक्सर टैक्सेस को एक बोझ मानते हैं और उसे बचाने के लूप होल्स ढूंढते हैं। लेकिन एक ईमानदार टैक्स पेयर होना सबसे बड़ा पेट्रियोटिज्म है, क्योंकि उसी पैसे से वह इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिस पर सुपर पावर की इमारत खड़ी होगी। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, यह एक इकोनॉमिक मसल है। जब आप किसी विदेशी ब्रांड के बजाय एक भारतीय स्टार्टअप या स्थानीय कारीगर से सामान खरीदते हैं, तो आप सीधे तौर पर भारत की जीडीपी में ईंधन डाल रहे होते हैं और किसी भारतीय भाई बहन को रोजगार दे रहे होते हैं। लेकिन एक देश सिर्फ पैसों से महान नहीं बनता, वह महान बनता है अपनी सोच से, अपनी सोशल फैब्रिक से। एक असली सुपर पावर वह है जहां महिलाएं रात को भी उतनी ही सुरक्षित महसूस करें जितनी दिन में, जहां न जाति या धनराशि धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। जब तक हम अपनी आंतरिक लड़ाइयों में उलझे रहेंगे, हम बाहरी दुनिया का नेतृत्व कैसे करेंगे? हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी एसेट होनी चाहिए। आज के डिजिटल एरा में एक और बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से लड़ना। बिना सोचे समझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना देश को कमजोर करता है। हमें फैक्ट चेकर्स बनना होगा, न कि अफवाहों के सुपर स्प्रेडर्स। हमें अपनी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का इनोवेशन के जरिए समाधान खोजने के लिए करना है, क्योंकि भविष्य उनका है जो सीखते रहते हैं। और इन सबके बीच अपनी सेहत को मत भूलिए। एक फिट इंडिया ही एक प्रोडक्टिव इंडिया बन सकता है, क्योंकि बीमार नागरिक देश पर बोझ होते हैं, जबकि स्वस्थ नागरिक देश की ताकत। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को सुपर पावर बनाने का कोई जादुई बटन नहीं है जो दिल्ली में दबाया जाएगा। यह बटन हर भारतीय के अंदर है। जिस दिन हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखेगा, उस दिन हमें दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एक सुपर पावर हैं। दुनिया खुद ये मान लेगी